हेलो, मैंने कहा था हम रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं वो वीडियो लेके आ गई हूँ। तो अब हम रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ी लेट हो गई मेरे ख्याल से, आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी क्वेश्चन क्या है, पहला हमने जो भी है, मतलब हमें क्या है, इन दो वर्ड्स में दो रिलेशन है। अरे रेशियो प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन है, मतलब मैथ्स वाला रेशियो प्रपोर्शन नहीं, सीरीज वाला रीजनिंग वाला। ये रेशियो, ये प्रपोर्शनेट, ये इसी तरीके से। अब मैंने देखा ए बी एबडक्ट सी डी बी टी, ठीक है। अब मैंने देखा ये सारे वर्ड इसमें हैं, तो मैंने देखा सी यहाँ पे ए से इधर आ गया, आगे आ गया, ठीक है। फिर एक वर्ड छोड़ के डी, डी यहाँ पे सेकंड पे आ गया, और फिर ए आ गया, और फिर सेम, फिर बी यू टी, ठीक है। मैंने देखा लास्ट वर्ड आगे आ रहा है, मतलब डी आना चाहिए, फिर एक छोड़ के आगे डी के बाद बी, और फिर ए ओ ई, बी नहीं, डी बी ए ओ ई, दैट्स सारा आंसर। कुछ भी नहीं ऐसा है कि तुम डरो, नहीं, सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, बस स्पीड बढ़ाओ। जस्ट मैं कह रही हूँ स्पीड बढ़ाओ, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता। देखो, शैरेट, बस, वैगन, कार, स्ले, ठीक है। ये तो बहुत इजी है यार। कार, वैगन, बस, इन शैरेट, इन सब में पेट्रोल चाहिए होता है, इनमें व्हील्स होते हैं। स्ले में क्या चाहिए होता है? स्ले वो होता है, याद है, जिसमें सेंटा क्लॉज में गिफ्ट्स बांटने आते हैं, ऐसा करके कुछ होता है वो। देखो ये चीज़ स्ले होती है, यहाँ पे वो बैठते हैं, और यहाँ पे आगे वो बंधे होते हैं, उनके रेनडियर शो होते हैं। तो दिस इज स्ले। स्ले में हमें नहीं चाहिए, स्ले इज आर ऑड वन आउट, ठीक है। देखो ये तो अल्फाबेटिक ऑर्डर क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कि बताना पड़ेगा मेरे को इसका आंसर भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। विच इज वर्ड देख लो, अप्रॉक्सीमेशन, अप्रोप्रिएशन, अपॉर्चुनेंस, अपॉइंटमेंट, ये 4 वर्ड हैं, एंड ये सब करना पड़ेगा तुम्हें। कमेंट सेक्शन में को आंसर चाहिए, आई डोंट केयर कैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रेप्स आर चीपर देन एप्पल्स, ठीक है। ग्रेप्स हमारे एप्पल्स के चीपर हैं। आई डोंट हैव मनी टू बाय 2 kg ऑफ एप्पल ऑफ ग्रेप्स। देखो, उसके पास 2 kg ग्रेप्स वो नहीं खरीद सकता, ठीक है, ठीक है। तो क्या, और 1 kg ग्रेप्स के उसके पास, मतलब ग्रेप्स चीपर है एप्पल से, तो हमें एप्पल का रेट नहीं पता। क्या पता एप्पल्स वो नहीं है, क्या पता एप्पल्स ग्रेप्स के थ्राइस प्राइस में हो, है ना। एक बार देखो तो, है ना। तो मैं कह सकता हूँ ग्रेप्स, हम उसके पास 2 किलो एप्पल ग्रेप खरीदने के पैसे नहीं है ना, उसके पास 1 किलो के तो कहना चाहते हो, इसके तो 1 किलो खरीद सकता है। तो आई कैन नॉट बाय 2 kg ऑफ ग्रेप्स, आई कैन बाय 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो हम बी ऑप्शन मार्क करेंगे, क्योंकि बी इज मोर अप्रोप्रिएट। ये तो ऑप्शन में आगे टाइप से कि आई कैन नॉट बाय, है ना, 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। आई डू नॉट हैव मनी टू बाय 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, तो आई कैन नॉट बाय 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, बट आई कैन बाय 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। ये तो कर सकते हैं मैं, क्योंकि 1 किलो ग्रेप और 1 किलो एप्पल तो मैं खरीद ही नहीं सकती, क्योंकि ग्रेप्स आर चीपर देन एप्पल्स, एंड आई कैन बाय 2 किलोग्राम। बेस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? आई कैन बाय 1 kg ऑफ ग्रेप्स, है ना। ये कैन नॉट ना, लाइक नेगेटिव आंसर आ जाते हैं, सारे पेसिमिज्म आ जाते हैं। आई डोंट थिंक कि हमें पेसिमिज्म, हमें आपको ऑप्टिमिज्म दिखाना है, समझे। सॉरी, आई एम सॉरी। ये देखो, कम एट वंस फादर वेरी इल, ठीक। अब हमें क्या बोला है? ठीक है, देखो टी है ना यहाँ पे, जी, और फादर में भी ठीक है। देखो, दिस इज नॉट टफ। तुम या तो ये पता ही क्या है, आगे से जितना नंबर वर्ड है ना, पीछे से भी उतना ही नंबर अल्फाबेट लगाया है इसमें, मेरे ख्याल से। तो जैसे सी और एक्स को मैं देख के बता सकती हूँ, नहीं तो तुम इसमें फिट एंड वेल से एफ ये आ गया, आई ये आ गया, टी ये आ गया, फिट ऐसे एंड ढूंढो, ए एन और डी भी मिल जाएगा इसमें। कम एट वंस फादर वेरी इल, डी तो है, डी में हम आगे से 4 नहीं तो मैं बताती हूँ। देखो, वेल, ठीक है, डबल है, लास्ट में डबल ओ आना चाहिए। अगर मैं देखूँ तो हाँ, डबल ओ है ना, तो डबल ओ, ठीक है। अब क्या है, ई को मैं क्या लिख सकती हूँ? वी, तो वी ओ होना चाहिए, तो ई और ई तो कैंसिल हो गए, तो ये ऐसे, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसमें ZMV, तो ZM, एन को देखना है ना, एन क्या है, एन क्या है इसमें? एन है हमारे पास M, तो यहाँ पे ZMV वाला आंसर है, आंसर हमारा C है। बस ऐसे करना है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आंसर टू आंसर निकालो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि MCQ क्वेश्चन है, कोई नहीं देख रहा है हमें करते वक्त। देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स साउथ से नॉर्थ, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, नॉर्थ साउथ वेस्ट
और ईस्ट, ठीक है। मैंने चारों अलग अलग इसलिए अब पर्सन गोइंग ऑन साउथ। देखो अब जो साउथ की तरफ फेस करके बैठा हुआ ना तो उसका लेफ्ट ही होगा, राइट ही होगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, टर्न लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, तो अब इसका लेफ्ट ये होगा और राइट ही होगा, उसके वजह से उसने लेफ्ट अगेन फिर से कर लिया। अब क्या है, उसने लेफ्ट अगेन एंड देन राइट, ये राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो राइट। अब टर्न अबाउट मतलब इसने उल्टा घूम गया बिल्कुल, जैसे वो ईस्ट की तरफ फेस था ना तो उसका वेस्ट की तरफ फेस हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन इज नाउ, ऑफ कोर्स वेस्ट। फेस पूछा है इसका, ठीक है, ये नहीं है। इट्स नॉट वेरी टफ क्वेश्चन कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं ना, इजी क्वेश्चन आते हैं। स्पीड बढ़ाओ और कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए पे कुछ नहीं होता लोगों का, सच बताऊँ तो सॉरी। देखो ज़्यादा सच बोल दिया। देखो 2, 5, 9, 19, 37 देखते हैं 2 और 5 में क्या रिलेशन हो सकता है, 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। 2 और 5 और 9 में 2 इंटू 5 माइनस 1 प्लस तो बना नहीं। अब मैं 9 और 19 में देखती हूँ तो 2 इंटू 9 प्लस 1 बन रहा है, लेकिन 19 से 37 देखो 2 इंटू 19 माइनस 1 बन रहा है ना, दैट्स सैड। तो मतलब इधर प्लस आ रहा है, इधर माइनस, प्लस माइनस सीरीज बन गई। तो 37 को क्या मैं लिख सकती हूँ, 2 इंटू 37 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस हुआ था, तो आंसर इज 75। 2 इंटू 37 कितना होता है ना। सो दैट इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 डे ऑफ द मंथ इज 31 डे इज अच्छा 11 डे ऑफ अ मंथ हैविंग 31 डेज इज सैटरडे विच इज द फॉलोइंग डे विल अकर 5 टाइम्स। अब देखो 11th डे मेरा सैटरडे है, अगर मैं इसमें 7 माइनस कर दूंगी तो कितना आता है, 7 माइनस करो 4, मतलब 4th डे मेरा सैटरडे था, है ना। 4 को सैटरडे होगा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। माइनस करूंगी तो सैटरडे आएगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मतलब 4th डे मेरा सैटरडे है, 3rd डे मेरा क्या होगा, फ्राइडे, 2nd डे मेरा क्या होगा, थर्सडे, और 1 क्या होगा मेरा, वेडनेसडे। तो अब पता है अब 31 डेज है तो 28 तक तो वेडनेसडे 4 बार आ जाएगा, ठीक है। 29, 30 और 31 को क्या आएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। मतलब इन तीनों में से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में से कोई आएगा, मतलब सैटरडे तो नहीं आएगा मेरे क्या, थर्ड सैटरडे नहीं आएगा। 29, 30, 31, ठीक है। थर्सडे, सॉरी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे में से आएगा, है ना। सो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में से 5 बार आने के चांसेस। तो अब इनमें से ऑप्शन क्या है, थर्सडे विच इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द क्वेश्चन 3 words are given, they are followed by the 4 words barbecue, screwed, rude। अरे भाई ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश नहीं आती। देखो इंग्लिश मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट सॉरी देखो हमें क्या बोला है, हमें पता है इनमें सेम वर्ड निकालना है, तुम्हारी इंग्लिश टीचर बताएगी, उनसे पूछो जाके, मैं रीजनिंग टीचर हूँ अभी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्यूब हैज 6 साइड ऑफ अ डिफरेंट कलर, द रेड इज अपोजिट टू ब्लैक, ठीक है। सबसे पहले मैं बताती हूँ क्यूब, जैसे मानो मैं सबसे सिंपल क्यूब, तुम्हें ना ऑपोजिट का पता होना चाहिए। जैसे जब मैंने अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करी थी ना नाटा की, तो उसमें मैंने पढ़ा था जैसे ये इसके ऑपोजिट होते हैं, ऐसे बहुत सारे ओपनिंग क्लोजिंग के इनके वो होते हैं, ये वाली साइड इस वाली साइड के ऑपोजिट आती है, और ये जो बीच वाली साइड होती है ना वो इस वाली साइड के ऑपोजिट आती है, ठीक है। तो है ना, तो अब देखते हैं, क्यूब इज 6 साइड डिफरेंट, रेड इज साइड अपोजिट टू ब्लैक। जैसे अगर मैं ये ले लूँ रेड और ये ले लूँ मैं ब्लैक, ठीक है, रेड इज साइड अपोजिट टू ब्लैक, ग्रीन साइड इज बिटवीन रेड एंड ब्लैक, तो ग्रीन साइड ये होगी मेरी, है ना, ग्रीन ये हो गया। ब्लू साइड इज एडजेसेंट टू वाइट, ब्राउन साइड इज एडजेसेंट टू ब्लू, ठीक है। अब ब्लू साइड अगर मैं ये ले लेती हूँ तो वाइट और उसके बीच में आ गया ब्राउन। तो अब क्वेश्चन क्या है, अब रेड को रख दिया और ब्राउन के ऑपोजिट क्या होगा, ब्लू साइड, तो ब्राउन के ऑपोजिट वाइट होगा, क्योंकि ब्राउन तो ये आ रहा है और वाइट ये आ रहा है, तो इन दो ऑपोजिट है, तो आंसर इज वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द हार्डेस्ट मटेरियल, हमें पता है विच इज डायमंड। अगर तुम्हें नहीं पता तो गलत बात है, तुम्हें जीके नहीं आती, पढ़ते कौन। इसके बाद ये सारे तो रेजिस्टेंस के लिए रियोस्टैट यूज होता है। देखो बायो मेरे को नहीं आती, एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ ओजोन गैसेस मेरे ख्याल से, आई डोंट नो द आंसर, बट ये तुम अपने साइंस टीचर से पूछना, ठीक है। बाय बाय, पढ़ते रहो। क्वेश्चन मतलब वो वाला क्वेश्चन शायद से जो मैंने दिया है ना वो करके आना। बाय बाय फॉर टाइमिंग।